बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसे वक्त में जब काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट में चंद दिन बाकी रह गए हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अपनी ऑडियो लीक हो गई है। अपनी ऑडियो सामने आ गई है। ये एक इजलास की ऑडियो है और सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब ये ऑडियो सामने लेकर आए हैं। इसमें नज़र आ रहा है काजी फाइज ईसा साहब बड़े गुस्से में हैं, अजीब व गरीब तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं। और ये एक यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट की मीटिंग है जिसमें वो एक मेंबर हैं, बोर्ड्स के मेंबर्स में से एक मेंबर हैं, लेकिन वो इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे वो वहाँ भी चीफ जस्टिस ही हैं और वो धमकियाँ दे रहे हैं, FIA के हवाले से बात कर रहे हैं कि फ़लाँ बंदा किस तरह से है, जबकि उनको पता है कि सऊदी अरब से भी और शायद दीगर ममालिक से भी लोग उसमें शरीक हैं। और इस तरह से वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का मकाम है। वो पाकिस्तानियों को बुरा भला कह रहे हैं और वहाँ पर मौजूद लोगों को बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका मुसलसल अरबी में तर्जमा हो रहा है। और दीगर लोग जो बैठे हैं, शायद सदर इस बोर्ड के वो सऊदी शख्सियत हैं, वो भी हैरान हो रहे होंगे क्योंकि जिस तरह से उनको मुखातिब कर रहे हैं और जिस तरह से बात कर रहे हैं और बहुत गुस्से में, अजीब झुंझलाहट में, जिस पर मतीउल्लाह जान साहब ने कहा है कि इससे साबित होता है कि काजी फाइसा साहब तो ज़हनी तौर पर यानी इस कैफियत में ही नहीं है कि वो चीफ जस्टिस रहें। ये मतीउल्लाह जान साहब के अल्फाज हैं। वो ऑडियो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक ही दिन में दूसरा खड़ा करके दिखा दिया है। तफसीली फैसला आया और साथ ही एक खत भी उनका सामने आ गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से उन्होंने जो कमेटी अब बनाई, ऑर्डिनेंस के तहत जो कमेटी बनाई गई, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब ने अपनी मर्जी से एक और जज को लगा दिया, अमीनुद्दीन खान को, और उसमें शिरकत से जिस वजह से इनकार कर दिया मंसूर अली शाह साहब ने, उन्होंने खत भी लिख दिया। यानी कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की मंसूर अली शाह साहब ने और कहा है कि ये मेरा खत है और इसको इसका हिस्सा बनाया जाए। और साफ उन्होंने लिख दिया है कि ऑर्डिनेंस के जरिए, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए एक फुल कोर्ट इजलास हो सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो फैसला हुआ है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। और फुल कोर्ट इजलास में फैसला हुआ था कि जो कमेटी बनाई गई, वैसे तो उसी वक्त गलत था कि इस तरह से आप इख्तियार दे रहे थे हुकूमत को कि वो एक कमेटी बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट के मामला को वो चलाएगी, लेकिन चले उस वक्त फुल कोर्ट इजलास था, उसने कह दिया और वो कमेटी बन गई जिसमें चीफ जस्टिस के अलावा सीनियर मोस्ट 2 जजेस थे। लेकिन अब क्या हुआ, दोबारा ऑर्डिनेंस लाया गया और सिर्फ मुनीब अख्तर को निकालने के लिए, काजी फाइसा को मेजॉरिटी में लाने के लिए खेल खेला गया। इस पर उन्होंने कहा है कि ये नहीं हो सकता कि आप एक ऑर्डिनेंस ले आएं और फुल कोर्ट के फैसले को आप खत्म कर दें। लिहाजा मैं तब तक, जब तक के वो पुरानी कमेटी बहाल नहीं होती जिसमें चीफ जस्टिस के अलावा सीनियर मोस्ट जजेस हों, मैं तब तक इसमें शिरकत नहीं करूंगा। तो ये उन्होंने वाज़े कर दिया है। मंसूर अली शाह साहब ने काजी फाइसा साहब को एक्सपोज कर दिया है, बता दिया है ये सारा खेल धंधा किस तरह से हो रहा है। क्योंकि आज ही आप देखिए कि मंसूर अली शाह साहब के बगैर ही इजलास करके और 30 सितंबर को 63A की नजरसानी दरखास्त भी लगा दी गई है और उस बेंच में नजर आ गया है कि मेजॉरिटी में काजी फाइसा साहब ने अपने लोगों को रखा है, हत्ता कि एक एडहॉक जज को भी उसमें शामिल कर दिया है ताकि 63A में यह कह दिया जाए कि जो लोटे होंगे, जो हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए खरीदे होंगे, जो बिके होंगे, वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ भी वोट डाल सकते हैं, उनका वोट काउंट होगा। लिहाजा उसके बाद क्या होगा कि अभी पार्लियामेंट के अंदर अब बंदर बांट करके और जिस तरह से तहोबाला करना चाहते हैं आइन को, कानून को, वो कर लिया जाएगा और काजी साहब का ख्याल है कि इसके जरिए उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी। अब इस पर क्या कहा जा रहा है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं और फिर आखिर में बात करेंगे हामिद मीर साहब की, जो सबूतों के साथ टेलीविजन पर आए हैं और उन्होंने जनरल कमर जवेद बाजवा को उड़ा कर रख दिया है और इमरान खान के खिलाफ जो बातें हो रही थी, चाहे वो इसराइल के हवाले से हैं या दीगर, लगता यह है कि अब वो सारा कुछ फारिग हो जाएगा। फवाद हुसैन साहब कहते हैं फाइज ईसा ऐसे तमाम मुकदमात में खुद बैठ रहे हैं जिनका वाहिद मकसद इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए आइनी तरमीम का रास्ता हमवार करना है। इस बेशर्मी का वाहिद इलाज वकुला की एहतजाजी तहरीक है। साथ ही वो कहते हैं एडहॉक जज को अहम आइनी केस में बिठाना और खुद इसका सरबराह बन जाना बेशर्मी की भी हद है। ये बात फवाद हुसैन साहब कह रहे हैं, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 63 नजरसानी दरखास्तें 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि इस कमेटी में भी मेंबर हैं, और काजी फाइसा साहब ने उनको जूनियर होते हुए भी चौथे ये 5वें नंबर पर शायद वो आते हैं, तो उनको लगा दिया। और फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल भी बेंच में शामिल। अब ये मजहर आलम मियाँ खेल एडहॉक जज है, इनको अभी काजी साहब ने लगवाया, रिटायरमेंट के बाद लगवाया और वो बनना नहीं चाह रहे थे, इस बदनामी में आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनको फिर बनवाया और अब उनको बेंच में भी शामिल कर दिया कि एडहॉक रिटायर्ड जज को आप देखिए कि इतने अहम केस में शामिल किया जा रहा है। तो वो लोग कहते थे जी, पहले कहते थे हम ख्याल बेंच बनता है तो पता लग जाता फैसला क्या होगा। ये बेंच बनने से पहले ही पता था कि फैसला क्या होगा, काजी साहब किस लिए कर रहे हैं या ये हुकूमत ने क्यों ये सारा कमेटी का खेल खेला है। ये सारा घिनौना खेल ये किस लिए खेला जा रहा है, सबको नजर आ रहा है कि 2 तारीख से लेकर
और मुल्क में आमरीत कायम करनी है, उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। और ये शौक़ पूरा कर लें, क्योंकि आगे भी हमने इस तरह के अदवार देखे हैं और मुल्क में बहुत बड़ी तबाही देखी है। यानी हमने देखा कि एक दौर आया अयूब खान का, इसी तरह उसमें भी हमने देखा अदालतों को बेतौकीर किया गया और अदालतें काबू कर ली गई, इदारे ख़त्म किए गए। तो उसके बाद हमने मुल्क को दो लख्त होते देखा, 1971 हो गया। ज़िया दौर में हमने देखा क्लाशनकोफ कल्चर, इंतहा पसंदी का कल्चर मुल्क में आ गया, तबाही हो गई। वो अफगान वॉर के बाद हम आज तक नहीं संभल सके। फिर हमने मुशर्रफ दौर देखा, इसी तरह यही काम था। कोई ये आमरीत ये नहीं होती कि जी कोई आर्मी चीफ ही आया है और उसने मार्शल लॉ लगा दिया है, नहीं, ये मार्शल लॉ ही है कि जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे, इदारों को ख़त्म कर देंगे और जाली इलेक्शंस करवाएंगे। यही आमिर करते हैं, जाली इलेक्शंस करवा कर आकर बैठ गए और उसके बाद आपने इदारों को तबाह कर दिया, आपने सबको अपने अंदर लेने की कोशिश की। पीसीओ जजेस, यानी ये जजेस सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट कह रहा है, उसकी बात नहीं माननी। तो मुशर्रफ दौर भी आपने देखा और उसके बाद आपने देखा कि दहशतगर्दी की जो जंग थी उसमें हमने कितना नुकसान उठाया, क्या कुछ हुआ, आज तक हम उससे संभल नहीं सके। अब ये फिर हम उसी रास्ते पर हैं। अब अल्लाह रहम करे, लेकिन मैं तो आपके सामने तारीख रख रहा हूँ कि अब फिर केओस और अनारकी होगी, इसका रिजल्ट पता नहीं क्या होगा। मैंने आपको बता दिया 2 लाख मुल्क हो चुका, ज़िया दौर भी आपने देख लिया, मुशर्रफ भी देख लिया, अब ये हम चौथा दौर उस नौइयत का देख रहे हैं। और ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए है कि वहाँ तो बरह रास्त मार्शल लॉ होता था, ये छुप कर मार्शल लॉ है। तो इसमें हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है, तो इसमें आप ये देखिए कि पता नहीं उससे भी कहीं खौफनाक तबाही, अल्लाह रहम करे। मगर हकीकत यही है कि यही तारीख़ है और ये तारीख़ से जो लोग सबक नहीं सीखते वो फिर उसी गड्ढे में जाकर गिरते हैं। तो मैंने आपके सामने पाकिस्तान की तारीख़ रखी है। दुनिया भर में अगर आप देख लें तो हम इस वक्त जो हरकतें कर रहे हैं या जो इस वक्त हुकूमत कर रही है, वो मुल्क को अफ़गानिस्तान बना रहे हैं, म्यांमार और बर्मा, नॉर्थ कोरिया। बहुत अच्छा, अगर मैं कहूँ बहुत अच्छी मिसाल तो नॉर्थ कोरिया से बेहतर नहीं हो सकती। बाकी म्यांमार और बर्मा और इस तरह से हम अफ़गानिस्तान, यही मिसालें मिल सकती हैं जहाँ पर आप इदारों को ख़त्म करते हैं, जहाँ आप अदालत को ख़त्म करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान सकते, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी ताकत जो कब्ज़ा कर लेता है ज़ोर ज़बरदस्ती पे, उसी का कानून चल रहा होता है। तो हम उसी तरफ जा रहे हैं, उसी तरफ चल रहे हैं। इस सारे केओस में इमरान खान साहब का बयान भी आ गया है और उन्होंने कहा है कि जी अब रावलपिंडी में हम हफ्ते के दिन जलसा करेंगे और उसमें साथ उन्होंने कहा है कि जब तक 2 रियासती हल नहीं होता फ़लस्तीन का, कभी भी हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। और जिन लोगों ने इस आर्टिकल का हवाला दिया, जी इसराइल के अखबार में आर्टिकल छप गया कि इमरान खान मुस्लिम दुनिया में इतना पॉपुलर है, वही इसका हल निकाल सकता है, तो उनको शायद अंग्रेज़ी नहीं आती, उनको पढ़ लेना चाहिए था कि उन्होंने मेरी तारीफ़ की है कि ये इतना इन्फ्लुएंस रखता है इस्लामी दुनिया में आलमी सतह पर कि अगर ये आगे बढ़े तो कुछ हल हो सकते हैं मामला। तो इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी नज़र में हल वही है जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि हम इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं कर सकते फ़लस्तीन का जब तक मसला हल नहीं होता। अच्छा, मतीउल्लाह जान साहब क्या ऑडियो सामने लाए हैं, उसका कुछ हिस्सा सुनिएगा। चीफ जस्टिस थ्रू आउट इजलास जिस लहजे में बात करते रहे हैं, You want me to say that? I will say it. You are a puppet. You want to hear that? यदि आप ये सुनना चाहते हैं, आप एक पपेट हैं। For your own interest, Mr. President, this is local issue. Don't get involved. This dirty issue. Okay, but I'm saying that ये सदर जो हैं इसके बोर्ड के, वो गालिबन सऊदी हैं, उनको कह रहे हैं कि ये लोकल इशू है, आप इसमें इन्वॉल्व ना हो और आपके लिए, मैं बेहतरी के लिए कह रहा हूँ, मैं एफआईए को इन्वॉल्व कर दूंगा। पता नहीं उनको भी थ्रेट कर रहे हैं। अब इसके बाद उन्होंने केस भी लगाया, इस्लामी यूनिवर्सिटी का केस था, उसमें वो खातून आई, उनके साथ बड़ी बेइज्जती से पेश आए, बाहर निकाला। उन्होंने कहा जी बड़ा आसान है चीफ जस्टिस को गालियाँ देना, आप बाहर चले जाओ और मुझे गालियाँ दो और ये सब कुछ करें। और इस तरह से वो खातून बाहर आई बेचारी, वो व्हील चेयर पर ना के थी। तो अब ये मतीउल्लाह जान साहब वो सारी ऑडियो ले आए हैं, वो सिंडिकेट की और बोर्ड की, उस यूनिवर्सिटी के, इस्लामी यूनिवर्सिटी के, जिसमें सारे मेंबर्स हैं, सब बराबर हैं, लेकिन जिस तरह काजी साहब बिहेव कर रहे हैं वो ये ऑडियो सामने लाए हैं। just saying it's a very serious allegation by Al Hassan. Please just hear me out. When the FIA finds out, do you want? I'll call the Director General of FIA. देखिए मैं FIA को डायरेक्टर जनरल को बुला लूंगा। Fine, please go down that road. Be faced to come in the court of law. The hell, still but poor him डूब मरना चाहिए। कह रहे हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी डूब मरना चाहिए। यहूदी नहीं करते हैं, ईसाई नहीं करते हैं। Now I'm disgusted. I'm disgusted. Go on beyond. It's good for you. I'm saying it's good for you. Don't understand this. कह रहे हैं आपके लिए अच्छा है कि आपको ये समझ नहीं आ रही। यानी सदर को, जो गालिबन सऊदी नेशनल हैं, उनको ये कह रहे हैं आपको समझ नहीं आ रही तो आपके लिए अच्छा ही है। But why, for the sake of 2 lowly Pakistanis, I repeat, Pakistanis. कह रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये लोली पाकिस्तान, निचले दर्जे के ये पाकिस्तानी जो हैं, इनके लिए आप ये क्या कर रहे हैं, ये उसको सदर को मुखातिब कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ा वायरल हो रहा है क्लिप जिसमें
नून लीग के हैं गौहर बलोच, वो कहते हैं कि जी उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि मैं कादियानियों को गैर मुस्लिम नहीं समझता। ये गौहर बलोच ने कहा राय साकिब खिरल के प्रोग्राम में। तो इस पर जनाब दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे शाहिद खटक, उन्होंने कहा वीडियो निकालो, नहीं तो मैं निकाल चुका हूँ, जिसमें नवाज शरीफ ने कहा था कादियानी हमारे भाई हैं। शाहिद खटक ने नवाज शरीफ की वहाँ पर वो वीडियो चला दी और साकिब खिरल जो एंकर थे उनको कहना पड़ा कि शाहिद खटक के मोबाइल से डर लगता है भाई। उन्होंने चला दी कि मियाँ नवाज शरीफ इसमें कह रहे थे। तो वो आप देखिए जब इल्ज़ाम इस तरह का लग रहा था तो उन्होंने उसी दौरान वो वीडियो निकाल ली और वो सुनवा दी। तो ये भी जनाब ये क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है और इसमें वो सुनिए और ये उन्होंने कहा ये कह रहे मैं निकाल चुका हूँ और उन्होंने फिर ऑडियो चला दी। निकाल के ले आते जी मेरे साथ है ना ये जो हमारे मुल्क और कौम का सरमाया है। अच्छा ये नवाज शरीफ अब आप भी वीडियो दे दें। वो साकिब खिरल कहते हैं जी अब आप भी वीडियो निकाल दें। वो गौहर बलोच को नून लीग के रहनुमा कहते हैं, वो कहते हैं जी मैं इस पर जवाब देता हूँ। अच्छा ये बात जनाब जो हामिद मीर साहब सबूतों के साथ ले आए, इस समा टीवी पर बैठकर वो कह रहे हैं जनरल बाजवा 2022 में मोदी को पाकिस्तान बुलाने का एहतमाम कर चुके थे। शाह महमूद कुरैशी ने बाजवा को कहा कि वजारत खारजा आकर हमें ब्रीफिंग दो। ब्रीफिंग में इनसे पूछा गया मोदी के पाकिस्तान आने से कश्मीरियों को क्या मिलेगा, इसका बाजवा के पास जवाब नहीं था, जिसके बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने मोदी को रिसीव करने से ही इनकार कर दिया। यह है इमरान खान, यह है उसका किरदार। और दूसरी तरफ जनरल बाजवा का देखें, अप्रैल 2022 में मोदी साहब को पाकिस्तान के दौरे पे बुलाने का एहतमाम कर चुके थे और इमरान खान को पता नहीं था। तो यहाँ से उनका कैसे हो सकता है? या आप ही बात मान लूं मैं ये कि प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं है। ये देखिए ये जनाब हामिद मीर साहब समा टीवी पर बात कर रहे हैं और उसका जवाब दे रहे हैं। एक और ख़बर यह है कि जी फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के बाद ही इसराइल से बातचीत हो सकती है। इमरान खान ने ये बात साफ़ियों से गुफ्तगू में कही है। 45 दिन मुकम्मल हो गए हैं, कल लाहे अमल का ऐलान करेंगे। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने ऐलान कर दिया है कि जी हमसे जो वादा किया था, जो टाइम मांगा था हुकूमत ने, वो गुजर गया है। अब हम आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करने जा रहे हैं। ये बात जनाब अब सामने आ गई है, जमात इस्लामी भी अब मैदान में आ रही है। अच्छा जब तक जजिस कमेटी को असल हाल में बहाल नहीं किया जाता शिरकत नहीं करूँगा, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने वाज़े 2 टोक अल्फाज में कह दिया है। और अब कमेटी को दोबारा तश्कील दिया गया और इस बारे में कोई वजह नहीं बताई गई, नहीं बताया गया क्यों दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी की तश्कील से हटा दिया गया। मंसूर अली शाह ने ये लिख दिया है ख़त में। अलीमा खान साहिबा इमरान खान की बहन कहती है इमरान खान ने वाज़े कह दिया NOC नहीं मिलता तो फिर भी मीनार पाकिस्तान पर दोबारा जलसा करें, हमें शहादत कबूल है, बहुत हो गया, इमरान खान की आज़ादी के लिए निकलेंगे। अलीमा खान साहिबा इमरान खान की बहन ये बात कह रही हैं। और जनाब बगैर कोई वजह बताए जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से अलग कर दिया, बगैर वजह इसके बाद के सीनियर तरीन जज जस्टिस याया अफरीदी को शामिल नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी को लिखे खत को 1 मैन शो करार दे दिया। ले जनाब काजी फैसल साहब को कह दिया 1 मैन शो चला रहे हैं। अब आगे आगे देखिए अभी क्या होने जा रहा है। तो अभी काजी फैज ईसा साहब को ये झटके मिल रहे हैं। अभी आप देखिएगा अदलिया में से और बाकिरदार बाज़मीर आइन के साथ खड़े होने वाले जज आपके सामने आते चले जाएंगे। अभी इन्होंने ये किया है कि मुनीब अख्तर साहब को भी शामिल किया है 5 बेंच में। अब देखते हैं कि उसमें क्या होता है, किस तरह से उसकी प्रोसीडिंग चलती हैं नजर सानी दरख्वास्त में। और मंसूर अली शाह साहब को एक बेंच का सरबरा लगाया है ऑडियो लीक्स केस का, वहाँ भी उन्होंने अपने हम ख्याल जजेस ज़्यादा रखे हुए हैं काजी फैसल साहब ने। अब उसमें भी देखना होगा क्या होता है, क्योंकि अब ये गेम अभी शुरू हुई है। अभी तो आगे आगे देखिए क्या होगा। और जाहिर है कि इसमें आप देखेंगे इसका अंजाम हुकूमत के लिए अच्छा नहीं होगा, ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। अगर वो समझते हैं कि काजी फैसल को एक्सटेंशन देकर और वो बड़ी मौज कर लेंगे, बड़े मज़े में कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि इसराइल के हवाले से मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है कि फ़लस्तीन में लोगों की नस्ल कुशी की जा रही है। इसराइली आर्टिकल में मेरी तारीफ़ की गई है, लगता है इन लोगों को अंग्रेज़ी समझ नहीं आती। अडियाला जेल में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कल से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसराइली अखबार का हवाला दिया जा रहा है कि मैं इसराइल से ताल्लुकात का सबसे बड़ा हामी हूँ। आर्टिकल में मेरी तारीफ़ की गई, लगता है इन लोगों को अंग्रेज़ी समझ नहीं आती। इन्हें ये समझ नहीं आती कि इसराइली अखबार बातचीत के हवाले से बात कर रहा है। अखबार ने मुस्लिम उम्मा और मगरबी ममालिक में मेरी साख के हवाले से बात की है। इसराइल के हवाले से मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है कि फ़लस्तीन में लोगों की नस्ल कुशी की जा रही है। पहले सीज़ फायर किया जाए, फिर ही बातचीत हो सकती है। पहले 2 रियासती हल की जानिब जाएँ, फिर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ
का बयान आया है, अच्छे बच्चे बनो, मिलकर रहो ताकि मुल्क तरक्की करे। शहबाज शरीफ सुन लो, अमन इंसाफ से आता है, मगर यहाँ इलेक्शन में डाका मारा गया और 9 मई के वाक़यात में कारकुनों को जेल में डाला गया और कोई तहकीकात ही नहीं हो रही। जब तक इंसाफ नहीं होगा, मुल्क में अमन नहीं होगा। आप जो तरामीम करने जा रहे हैं, इनसे क्या अमन आएगा? चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अंपायर भी हैं और ओपनर बल्लेबाज भी। थर्ड अंपायर इनकी टीम का कप्तान है, वो पीछे बैठकर सब चला रहा है और आप इन्हें तौसीह दे रहे हैं। इलेक्शन फ्रॉड ना खुले, 9 मई की CCTV फुटेज सामने ना आए, ये इनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। थर्ड अंपायर का किरदार ये है कि PTI को मैच ही ना खेलने दिया जाए। अंपायर तो इंसाफ करते हैं, याहिया खान ने भी वही किया था जो आज ये कर रहे हैं। ये टोला इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए माशरे और जमहूरियत की तबाही कर रहा है। आमदन ना बढ़ने से कर्ज बढ़ रहा है, कोई सरमायाकारी को तैयार नहीं, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। बानी PTI ने कहा कि याहिया खान पार्ट 2 की हुकूमत है। पाकिस्तान की तारीख में हमारे जितने जलसे किसी ने नहीं किए। लाहौर में जलसे से एक दिन पहले इजाज़त दी गई और फिर कंटेनर्स लगा दिए गए। हमारे जलसों में लोग पैदल चलकर आते हैं, हम कीमे वाले नान नहीं खिलाते। जलसे से पहले PTI के 500 लोगों को नज़रबंद करने के अहकाम जारी कर दिए। गर्मियों का जलसा शाम में होता है और ये कहते हैं कि 6 बजे जलसा ख़त्म कर दो। दाद देता हूँ कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद जलसा किया। लाहौर हाई कोर्ट को बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नज़र नहीं आती। पार्टी को कह दिया है अगले हफ्ते को हम रावलपिंडी में जलसा करेंगे। पार्टी को कहता हूं जलसे के लिए हाई कोर्ट से रुजू करें, अगर हमें जलसे की इजाज़त ना मिली तो एहतजाज करेंगे। इमरान खान ने खबरदार किया कि लोग अदलिया को ख़त्म करके गैर एलानिया मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं। ये वो तरामीम करने लगे हैं जो किसी आमिर ने भी नहीं की। हम इन तरामीम के खिलाफ स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे। ये है जनाब इमरान खान का मुकम्मल बयान। तो अभी इश्क़ इम्तिहान और भी हैं, अभी तो बात आगे चलनी है। अभी तो मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा है, अभी तफसीली फ़ैसला आया है। हुकूमत कहती है हम इस फ़ैसले को नहीं मानेंगे, जो करना है कर लो। और वो समझते हैं कि इस अनारकी और इस तसादुम से और इस केओस से वो कोई फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। मुझे नहीं लगता। अल्लाह हाफ़िज़।